दोस्तों, जॉब का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत कम शब्दों में आपको शेयर करना चाहूँगा अपनी आप बीती। मुझसे पहले भी मेरी दो पीढ़ियों ने सर्विस किया और एशिया महाद्वीप के सबसे टॉप इंडस्ट्रीज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से मैं पिछले 30-32 वर्षों से जुड़ा हूँ। बेशक वो सारी सुविधाएं मेरे पास थीं, अच्छा खासा परिवार, अच्छा खासा खाने पीने को चल जाता था, लेकिन दोस्तों जिंदगी कट रही थी, जी नहीं रहा था। उन पिछली दो पीढ़ियों ने भी मुझे मेरे लाइफ में ऐसा कुछ दे के नहीं, कोई ऐसा लाइफ में रचनात्मक काम नहीं हुआ, हैंड टू माउथ ही रहा। फ्रेंड्स, मैं एक एम्बिशियस पर्सन था। जॉब में आने के 2-3 वर्षों के बाद ही किसी अवसर की तलाश में था। कोई ऐसा परफेक्ट अवसर नहीं मिला, क्योंकि जॉब भी करना था। ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने कदम रखा और कैटल फीड का काम शुरू किया, जानवरों को आहार देने का काम शुरू किया। यस, कैटल फीड, गाय भैंस बकरी खली चूनी। क्योंकि पार्ट टाइम में कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए था, शुरू किया। धीरे धीरे 10 वर्षों का अनुभव वहां रहा। आमदनी की बात तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर हुआ कि वहां 10 साल के कैरियर में मैं 5 से 7 लाख रुपए कर्जे में चला गया। काफी स्ट्रेस में था। जीविका के लिए जॉब ही एक साधन था। पार्टियों के पैसे मुझे पेड करने ही थे, क्योंकि मैं एक सभ्य कॉलोनी में रहता था। उनका तगादा शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। काफी दबाव में जी रहा था और एक्सीडेंटली बस के सफर में मार्च 2009 में मुझे ये अवसर मिला, जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी। आज मैं जिसके मंच पे खड़ा हूं, सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि अवसर की तलाश तो थी, लेकिन एक परफेक्ट अवसर चाहता था, कैरियर चाहता था, न कि पैसे चाहता था। ये फील करता था कि अगर पैसा कमाना हो तो हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी शख्सियत है जो पैसे बहुत सारे कमा ले रहे हैं, नो डाउट। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे कैरियर चाहिए था, सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए थे। और वो कैरियर मैंने फील किया, अगर कहीं मिल सकता है तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज के एमएलएम के कंसेप्ट में मिल सकता है। यस, रियली प्राउड होता है कि मैंने एक सही डिसीजन लिया था। फ्रेंड्स, एमएलएम इंडस्ट्रीज, तो शायद इस इंडस्ट्रीज को समझ पाना, मानता हूं हर के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन समझना ही पड़ेगा। क्योंकि पार्ट टाइम में करना था और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी नहीं थे, टाइम दे सकता था। मेरे अपलाइन जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो जिन्होंने मुझे शेयर किया था, मैं सच चाहता हूं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्रेट। 4 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि साहब देख लो, ऐसा वैसा। मैंने कहा यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग जल्दी समझ में नहीं, करना तो है लेकिन अभी तक नहीं। फ्रेंड, 4 महीने हमने लेट किया अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में, और आज वो फीलिंग होती है कि मैंने वाकई 4 महीने नहीं, संभवतः 40 साल तो नहीं पीछे हो गया, कर दिया। 7 मार्च 2009 का वो दिन, एक छोटी सी मीटिंग में मैं अपने यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अंबिकापुर गया। वहाँ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर के शर्मा और मिस्टर राजा सर, तस्लीम राजा सर वहाँ थे। 30-35 लोगों की मीटिंग में मैंने डेढ़ दो घंटे तक सिस्टम को देखा। दोस्तों, वाकई मुझे लगा कि मुझे जिस अवसर की तलाश है वो आज मुझे यहाँ मिल रहा है। मैं सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल देखा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल देखा, प्लान पे विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मुझे चाहत थी, मेरे सपने थे। एक
सही दिशा की तलाश थी और हेल्थ इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाली ये कंपनी वेलनेस इंडस्ट्रीज के रूप में जो बहुत बड़ा स्कोप मुझे दिखा और ये फील किया कि डेफिनेटली आज इस हमारे हिंदुस्तान में अभी ये बिगिनिंग पीरियड है, अभी शुरुआत है, एक बहुत ही अच्छा अवसर है। और फ्रेंड्स, हमने वहाँ उसे अडॉप्ट किया, साइन किया, रातों की नींद चली गई। मुझे याद है वो दिन 13 मार्च 2009 जो पहला सक्सेस डे हमने दिल्ली में सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम में देखा था। और मतलब पंकज सर वहाँ होस्ट कर रहे थे, ये मेरे ध्यान से नहीं निकलता, मैं चाहता हूँ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। पंकज सर, काफी मोटिवेट हुआ मैं वहाँ, रियली। फ्रेंड्स, मुझे लगा कि अगर मैं अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए चाहत रखता हूँ तो डेफिनेटली मुझे वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म मुझे फॉरएवर के रूप में दिखाई दे रहा कि ऐसे ऐसे मतलब एक्सेलेंट लीडर्स इन लोगों ने शेयर किया। मिस्टर बेदी सर और मिस्टर पंकज सर की था वो स्टेज प्रोग्राम। काफी एक्साइटेड हुआ, ऑफिस गया। नेक्स्ट डे 14 मार्च का दिन था, 2 सीसी का बिजनेस किया, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था सीरियसली। तो इसका पहला स्टेप है, बिजनेस पार्टनर के रूप में हम आप जाने जाते हैं। 2 सीसी का बिजनेस किया, 1300 रुपए का लिटरेचर्स हमने लिया काउंटर से कि मुझे सीखना है। और फ्रेंड्स, वो सिलसिला शुरू हो गया। लिटरेचर्स को लेके, किताबों को लेके मैं अपने ऑफिस जाया करता था, जहां मेरा जॉब साइट है। वहां जा करके जब भी मुझे कुछ समय मिलता था, मैं कुछ लिटरेचर्स को पलटता था, देखता था, लोगों में शेयर करता था। एलोवेरा, एलोवेरा, बार्बाडेंसिस मिलर, ये रिसर्च, वो रिसर्च, पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स से मेरी बहुत खिल्लियां उड़ाई, बहुत खिल्लियां उड़ाई, नर्वस नहीं हुआ। और मैं ये मानता हूं, अगर वैसे लोग दुनिया में नहीं होते तो शायद हमारे बीच जो सफल लोग भी नहीं दिखते। वो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, रियली। मैं उनको थैंक्स कहता हूं जिन लोगों ने मुझे उस नजरिए से देखा, और दिल से दुआ है शायद वो ऐसा न देखते, न सोचते, तो आज मेरी कहानी आज ये नहीं बनी होती। और ऐसा हर किसी के लाइफ में आएगा। मेरे कार्यस्थल से 900 किलोमीटर दूर दिल्ली ऑफिस। फ्रेंड्स, बेकार नहीं था, बेरोजगार नहीं था, अच्छी खासी सर्विस, छुट्टियां नहीं मिलती थी, मेडिकल लेता था 2 दिन का, नॉट फीलिंग वेल भरता था, 1 दिन का मेरा वीकली जो वीक पड़ता था, साप्ताहिक छुट्टी, 3 दिन मिल गए। 1 फॉर्म फिलअप होता था, 2 फॉर्म फिलअप होता था, 1 एलोवेरा जेल की बोतल लेनी थी, 2 जेल की बोतल लेनी थी। कभी नहीं देखता कि मेरी छुट्टी जाएगी या मेरा आने जाने का एक्सपेंसेस या वो खर्चे, कभी नहीं देखा। 1 फॉर्म 2 फॉर्म लेके दिल्ली पहुंचता था, उनकी बिलिंग कराता था। और दिल्ली पहुंचने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट का नहीं था, वो ट्रेनिंग्स लेनी थी, जिस ट्रेनिंग की मुझे जरूरत थी। और बेशक करा सकते हो आप, थैंक यू। ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स, लगातार ट्रेनिंग ली, खूब ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेता था, आकर के लोगों में शेयर करता था, लोगों में शेयर करता था। मेरा हौसला बढ़ता गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, मेरा एटीट्यूड बदलता गया। और मैं आपको बता दूं, 24 महीने में 42 बार हमने विजिट किया है अपने दिल्ली ऑफिस की। और थैंक्स टू दिल्ली ट्रेनर्स और एफएलपी ट्रेनर्स, जिनके प्रयास से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। वेरी गुड, वेरी थैंक्स। तो दोस्तों, 2 महीने में सुपरवाइजर का लेवल क्वालिफाई किया, लगातार मेहनत किया, टीम पे गया, डोर टू डोर गया, एक एक बीज को लगाया, उनको पालने की कोशिश किया। नेक्स्ट लेवल में कभी देखा नहीं मेरा कौन सा लेवल आएगा नेक्स्ट। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 8 महीने में असिस्टेंट मैनेजर का लेवल क्वालिफाई करके 62,000 के इनकम पर पहुंचा। असिस्टेंट मैनेजर 62,000। थैंक यू। लगा रहा, अपना काम करता गया, अपना काम करता गया। लोगों को डेवलप करने की ही हमारी सोच थी, मैं लोगों को डेवलप करने लगा। ठीक नेक्स्ट मंथ, सोचा भी नहीं था, नेक्स्ट मंथ 9वें महीने में ही मैनेजर का लेवल क्वालिफाई किया और 78,000 की इनकम चेक लेके आया। 9 मंथ मैनेजर। कहता हूं, लोग कहते हैं टाइम नहीं, जॉब पर्सन, प्लीज जॉब पर्सन हम में से कुछ लोग बैठे हैं, नाइस,
अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लॉ पर्सन, टाइम नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, फ्रेंड्स नहीं, सब कुछ हो सकता है बशर्ते मेरा विजन क्लियर हो, मेरा वाई क्लियर हो, मैं जाना कहां चाहता हूं, मैं कितनी बड़ी सक्सेस चाहता हूं। और जब तक वैसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा फ्रेंड्स, तब तक वो पॉसिबल है ही नहीं और होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा विजन क्लियर था, चलता रहा, धीरे 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 कारवां चलता रहा, लोगों को डेवलप करता रहा, लोगों को डेवलप करता रहा। ठीक 2 साल बाद सितंबर 2011 में सीनियर मैनेजर का लेवल क्वालिफाई किया। एक छोटी सी स्टेटमेंट मैगजीन में आई, हमारे बीच के लोगों में काफी एक्साइटेड था, लगा रहा, फिर लगा रहा। अक्टूबर 2012 में हमने कार प्लान 1 क्वालिफाई किया और उसी साल इस सिस्टम का में मिलेनियर क्लब का सदस्य बना और 2012 के एंडिंग में चेयरमैन बोनस मैंने भी क्वालिफाई किया और हवाई जाने का वो अवसर मिला, हवाई जाकर और 4 लाख की चेयरमैन बोनस इनकम लिया। बात करूं अगर इनकम की, तो बीते 5 साढ़े 5 सालों में जो जीरो से शुरुआत किया, आज लगभग 1 करोड़ रुपए की इनकम व्हाइट मनी के रूप में इस सिस्टम से मैंने लिया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, माने ये नहीं रखता कि मैं कितना लिया, माने ये रखता है कि मेरे ग्रुप में उन सक्सेस लोगों की संख्या कितनी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 21 मैनेजर हमारी टीम में हैं और 21 मैनेजर को मैं जानता हूं, उंगलियों पे गिन सकता हूं, जो 70,000 से लेकर के 2.25 लाख रुपए महीने की इनकम पर मंथ पे हैं। बहुत खुशी मिलती है फ्रेंड्स, बहुत खुशी मिलती है। आज के 2 साल पहले मैं आपको बताऊं, मेरा बड़ा लड़का जो MBA कर रहा था, मैं जब सिस्टम में आ गया था तो मेरे सिस्टम में आने के लगभग 1 साल या 1.5 साल बाद उसने MBA करने का फैसला लिया। MBA पूरा किया, गुड़गांव में एक अच्छी कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, वहाँ उसने जॉब किया और 36,000 समथिंग की सैलरी पे पर मंथ। मैं उसे बोला, बेटा अगर पैसा चाहिए तो कहीं और ढूंढ लेना, और अगर कैरियर चाहिए तो फॉरएवर को देखना, कैरियर चाहिए तो। पता है सर क्या मेरे को जवाब मिला? पापा ये तो आप ही से होगा, मेरे से नहीं होगा। हाँ बेटा, तुमने MBA किया ना, मैंने MBA नहीं किया, इसलिए मेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा। सीधा सवाल जवाब। हमने कहा बेटा जा कर ले नौकरी, 2 साल बाद मैं तेरे से पूछूंगा। नहीं छेड़ा, मैं छोड़ दिया, दे दे इंटरव्यू, जॉब पकड़ लिया, बड़ा खुश था। मेरे को पता था आज के 5.5 साल पहले 48 साल की उम्र में इस अवसर को मैंने पहचाना। और फ्रेंड्स, 48 साल की उम्र सपने देखने की नहीं होती। सोच के देखो, आप सोच के देखो, बिटिया बड़ी हो रही होती है, उसके शादी की चिंता, बच्चों के शिक्षा की चिंता, कहीं से रिटायरमेंट होने के बाद 2 कमरे या 3 कमरे का कोई क्वार्टर बना करके रहने की इच्छा, इज्जत से जिंदगी कट जाए, यही हम जॉब पर्सन के लिए बहुत है। लेकिन वो सपने 48 साल की एज में जगे और वो करने का जज्बा और जुनून जो आज एक जो इतिहास के रूप में रचा। खैर मैं आता हूं, यस आप क्लैप कर सकते हो आप। आज के साल भर पहले उस लड़के ने अपनी मम्मी को फोन किया, शनिवार का दिन था, रात के 10:30 बजे थे, काफी पजल था। मम्मी को फोन किया, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दबाव में हूँ, वर्किंग लोड बढ़ चुका है, आप पापा से पूछो क्या मुझसे फॉरएवर हो जाएगा? रियली दिल की बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स, प्राउड होता है। मम्मी ने कहा
तुम खुद ही बात कर लेना, अभी वो फील्ड में गए हैं, आएंगे तो बात करना, नहीं तुम बात करके बताना। बहरहाल माँ का बेटे का प्यार। मैं आया 11:30 बजे, उसकी माँ ने कहा बेटे से बात कर लीजिएगा। हमने कहा क्या हो गया, ठीक तो है? नहीं ठीक है, वो आपसे बात करना चाहता है। क्या? तो आप ही बात करो। ठीक है, फोन लगाया मैं, बेटे ने फोन उठाया। मैं क्या कर रहे हो बेटा? कपड़े धो रहा हूँ। वाह, क्यों, कल तो संडे है? नहीं बाबा, संडे को भी जाना है, कुछ काम ज़्यादा बढ़ गया है। चलो, और क्या, शायद कुछ मेरे से बात करना चाहते थे। हाँ, वो मम्मी से बोला था कि क्या मेरे से फॉरएवर हो जाएगा? हम बोले आज तेरे को होश आया? पता था, क्योंकि कहते हैं ना कि जौहरी ही हीरे की पहचान कर सकता है। वो दीदी 2-2 पीढ़ियों की सर्विस और मेरी सर्विस 30 साल 32 साल, वो भी तो मायने रखती है ना सर। पता था कहाँ जाएगा ये। हमने कहा बेटा फॉरएवर की बात तो मत कर मेरे से, अगर फॉरएवर की बात करनी है तो कल की सुबह जाकर के तू पहले रिजाइन कर, और रिजाइन करने के बाद फॉरएवर की बात करना, मैं सुनूंगा। यस, ऐसा कहा। थैंक यू। इसके बीच में कोई फॉरएवर की बात नहीं। कल मारना रिजाइन, फिर मेरे से बात करना। अगले दिन लड़का उठा, ऑफिस गया, अपना रिजाइनेशन लेटर लेके गया, अपने मैनेजर के टेबल पे दिया, सर आई एम क्विट सर्विस। उसका मैनेजर देख करके हतप्रभ हो गया। वहां से घर आया और मुझसे फोन पे बोला पापा आज मैंने रिजाइन कर दिया। हमने कहा वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। बहुत खुश हुआ फ्रेंड्स। और मैं बताऊं, ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे माँ बाप हैं जो शायद बेटे की नौकरी लगने पर मिठाइयां बांटे होंगे। मैंने 2000 रुपए की मिठाइयां बांटी जिस दिन वो रिजाइन करके आया घर। 2000 की मिठाइयां, ये ली। और आज फील्ड कर रहा है। मैंने कहा निकलो फील्ड में। वहां 7 लाख रुपए खर्च किया था, 2 साल बाहर रख के पढ़ाया था, MBA कोर्स कराया था, तो 35,000 रुपए की नौकरी पाए थे ना। फील्ड में तड़पो, निकलो। और ये उसे मैं अल्टीमेट करके भेजा कि बेटा याद रखना, आदमी एक नहीं दूंगा तुम्हें, आदमी का भरोसा मत करना, आदमी एक नहीं दूंगा, सपोर्ट पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपाहिज मैनेजर नहीं सक्सेस मैनेजर देखना चाहूंगा। ये कहा। ये मेरे लैंग्वेज थे फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज थे। और आज 12-13 महीनों से फील्ड कर रहा है और अच्छा लगता है। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है फ्रेंड्स, जो सिस्टम में साइन अप तो हो चुके हैं, 1.5 साल 2 साल, कहने को कहते हैं कि मैं तो फलां सन में साइन किया, फलां सन में साइन किया, लेकिन अगर बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाए तो वो प्लान नहीं शेयर कर सकते। लेकिन 3 महीने के बाद ही वो बच्चा बोर्ड पर खड़ा होकर के इतना बेहतर प्लान शेयर करने लगा कि एक अच्छा लगा देख के, कोशिश कर रहा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सक्सेस होगा, अच्छा सक्सेस होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे जिंदगी चलती रही। और आज मैं जॉब में तो हूं, लेकिन सम टाइम हूं, प्रोग्राम्स फील्ड में लगे रहते हैं, जाता हूं। जिस दिन मैं अपने आप को खाली समझता हूं अपने स्टेशन पे, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी बीवी बच्चे तो वहीं रहते हैं कॉलोनी में, जिस दिन वहां रहता हूं अपने आप को खाली देखता हूं, उस दिन मैं चला जाता हूं, जॉब अटेंड कर लेता हूं। कब कहाँ जाना है इसके लिए चिंता नहीं कि मेरे को जॉब में जाना है। और फैमिली, थैंक्स टू माई फैमिली, मैं अपने फैमिली को भी थैंक्स करूंगा। जब भी कहीं निकलना हुआ, आधे घंटे के अंदर अगर मैं उन्हें फ़ोन कर दिया, जॉब में हूँ कहीं भी हूँ, कि इतने बजे बेटा मेरे को बाहर निकलना है, यहाँ का टूर करना है, मेरा किट कंप्लीट पैक रहता था। कभी फैमिली ने ये नहीं कहा, कभी बच्चों ने नहीं कहा पापा आज नहीं जाओ, कल की मीटिंग कैंसिल कर लो, परसों की कैंसिल कर लो, या फिर कभी कर लो। कभी नहीं। पूरा का पूरा सपोर्ट मेरी फैमिली ने मुझे किया, क्योंकि वो जानती थी एक जिद्दी पर्सन है, एक जिद्दी इंसान है। दिमाग में अगर आ गई तो दुनिया की ताकत एक तरफ और ये एक तरफ, और ये मेरा जिद्दीपन ही था
जो फॉरएवर में आज मुझे यहां तक लाके खड़ा किया। जिद्दी डिस्ट्रीब्यूटर बनो आप। और ये मेरा दावा है फ्रेंड्स, जिस दिन हम आप जिद्दी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत मुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी वाले देश में लोग कहते हैं लोग नहीं मिलते, नहीं, अभी 40 से 45 लाख लोग तो साइन अप हैं। देखो आप स्कोप आबादी से कैलकुलेट करते हैं तो 0.22% भी अभी लोग फॉरएवर को नहीं जान पाए। 1% आबादी, पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 1% आबादी जिस दिन फ्रेंड्स फॉरएवर को जानने लगेगी, डेफिनेटली इस हॉल में बैठा हुआ हर इंसान करोड़पति होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई नहीं रोक सकता। 1%, लेकिन उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। डाउट्स पाल के हम नहीं चल सकते। और हमारी तरक्की में हमारे ग्रेट अपलायंस मिस्टर तस्लीम राजा सर, मिस्टर के सर, मिस्टर आनंद गांधी सर, बहुत सहयोग रहा है हमेशा अपलाइन की मदद से। खासतौर से तस्लीम राजा सर, फोन करने का कोई टाइम ही नहीं होता, उनको तो नींद आती नहीं, मेरी भी नींद ले डूबे रहे। अच्छी बात है ना, मेरे को लाखों रुपए कमाने का तरीका बताया अपलाइन, और क्या चाहिए। हर स्टेप पे उनका बराबर सहयोग मिलता रहा है और मैंने अपने आप को अपलाइन की झोली में सौंप दिया था। और फ्रेंड्स, कमाना भी वही सिखा सकता है जो कमा रहा होगा। परेशानी तो वहां है कि हम सलाह उनसे लेने जाते हैं जो खुद अपने आप में 1000-2000 के मोहताज होते हैं, तो सलाह क्या वो देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं दे सकते वो। मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कंपनी की प्रोफाइल देखा, कंपनी का प्रोडक्ट देखा, मार्केटिंग प्लान देखा, सक्सेस लोगों को देखा, अटेंड किया, 2-4 घंटे 6 घंटे बैठा, एक्साइटेड खूब रहा, और जा करके बाजार में वैसे लोगों से शेयर करता हूं जो शायद कुछ जानते भी नहीं फॉरएवर को। तो गलती किसकी है? उस अगले की है मेरी? जिसे कुछ भी नहीं पता वो मुझे क्या शेयर करेगा? तो फ्रेंड्स, मैसेज के रूप में अगर आप चाहेंगे तो सेल्फ, सीनियर और सिस्टम, एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। अपने आप पर पूरी तरह से डिपेंड होने की कोशिश की जाए, सिस्टम को बिल्कुल तो इथिकली फॉलो किया जाए, और सीनियर्स को कभी भी इग्नोर करने की कोशिश न करें, कभी नहीं। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, कंसेप्ट ही ऐसा है MLM इंडस्ट्रीज का, वो सीनियर कभी भी आपको डूबता हुआ नहीं देखना चाहेगा, कभी डूबता हुआ नहीं देखना चाहेगा। क्योंकि उसी की सफलता पर हमारी भी सफलता है, उसी की सफलता पर। तो वक्त के हिसाब से मैं जाते जाते एक शेर मुझे हमेशा एक्साइटेड की रहती है, क्या आप सुनना चाहेंगे? वैसे तो सर शेर व शायरी मुझे आती नहीं, एक ही बस आती है, उसी के सहारे जी रहा हूं और जीता चला जा रहा हूं। और तो आप जानना चाहते हो तो फिर मैं बोल ही देता हूं। मंजिल पे जिन्हें जाना है, मंजिल पे जिन्हें जाना है, और शिकवे नहीं करते। यस, यही तो मैं चेक कर रहा था। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवे नहीं करते, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवे नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे कभी पहुंचा नहीं करते। क्या बात! एक शेर, इस एक शेर ने मेरी इस लाइफ स्टाइल को चेंज किया फ्रेंड्स, सिर्फ एक शेर ने। दिक्कतें बहुत आती थी, 20 सीसी का माल लेके दिल्ली से लेके चलता था, वो पसीने से तरबतर रहता था, टिकट मिली नहीं मिली, जैसे मिला लेके जाना है 20 सीसी 22 सीसी, सोच के देखो। कई बार हताश हुआ, कई बार गिरता, कई बार अपने आप को खड़ा करता। सिर्फ क्या देखता था कि अब्दुल कलाम, मेरी अंतरात्मा कहती थी कि अब्दुल कलाम, सफलता के बाद वाली शिखर को देखो,
सक्सेस के बाद वाले सीन को देखो, वो लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे, वो देश विदेश में मान सम्मान, वो यात्राएं और वो कैरियर जो आने वाली 7 पीढ़ी न चाहते हुए भी शायद अगरबत्ती या फातिहा पढ़ती रहेगी मरने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर रेक्समैन, रियली ग्रेट पर्सन। इतने वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं जिनको हमारे बीच में दे करके एक सिंपल, एक आम व्यक्ति को जिनके अंदर जज्बा हो, जुनून हो, जिनके पास सपने हो, जो कुछ करना चाहते हो, नहीं माने रखता यहाँ मैं IAS हूँ, PCS हूँ, CA हूँ वगैरह वगैरह, कितना बड़ा ड्रीमर हूँ, कितना बड़ा एम्बिशियस पर्सन हूँ, सिर्फ ये माने रखता। और अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आज संभवतः आज हम यहाँ इस मतलब जो प्लेटफॉर्म पे सक्सेस के रूप में नहीं होते। और थैंक्स मिस्टर रेक्समैन के बाद मिस्टर अमरजीत उभी सर का, एक ग्रेट पर्सन। और उनके साथ साथ हम सभी नेट ट्रेनर्स को भी थैंक करना चाहेंगे कि जिनके बदौलत आज हम लोगों को सफलता के लिए वो बेचारे रात दिन मेहनत करके, हमारे आपकी चिंता करके, हमारे आपके लिए तमाम प्रोग्राम। थैंक्स ऑल द बेस्ट।